न्यू ईयर पार्टी में अरमान की जिंदगी पर खतरनाक हमला, अबीरा के उड़े होश। न्यू ईयर की रात का जश्न, शहर की रोशनी, संगीत की धुन और हर तरफ मुस्कान। यही वह पल है जहां हर कोई अपने सपनों और खुशियों में खोया हुआ है। अरमान और अबीरा अपने केस में मिली जीत की खुशी में पूरी तरह मग्न हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में खुशी और राहत झलकते देख रहे हैं। अबीरा ने जैसे ही अरमान का हाथ पकड़ा, अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, अबीरा, आज की रात सिर्फ हमारी है, कोई चिंता नहीं, सिर्फ हम और हमारी जीत। अबीरा हंसते हुए उसके हाथ में हाथ डालती है। हाँ अरमान, लेकिन सच कहूं तो जीत का स्वाद कुछ और ही है जब तुम्हारे साथ हो। लेकिन जैसे ही वो दोनों अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जश्न में खो रहे होते हैं, कुछ ऐसा होने वाला है जो किसी की भी कल्पना से परे है। पार्टी का माहौल पूरा जगमगाहट और हंसी खुशी में डूबा हुआ है, लेकिन इसी रोशनी के बीच कहीं एक साया धीरे धीरे उनके पास आता है। अबीरा के दिमाग में एक अजीब सा डर भी है। उसे अभी नहीं पता कि वो डर सही है या बस उसका एहसास। तभी उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर एक अजनबी नंबर चमकता है। वह धीरे धीरे फोन उठाती है। हेलो। उसकी आवाज में हल्की बेचैनी है। फोन पर गहरी और गंभीर आवाज आती है, अबीरा, जिस केस में तुम्हारा पति अरमान जीत गया है वह सच में खत्म नहीं हुआ। जो इंसाफ तुमने सोचा वो अब किसी की जान के लिए खतरा बन चुका है। अबीरा की आंखों में डर और कंफ्यूजन की लहर दौड़ जाती है। उसकी सांस तेज हो जाती है। अरमान पास आता है और पूछता है, अबीरा क्या हुआ, क्यों अचानक परेशान हो गई? अबीरा घबराते हुए कहती है, अरमान, मुझे लगता है हमें जो केस जीतने का जश्न मना रहे हैं वो सच में खतरे की शुरुआत है। मेहर मित्तल, जो हमने माना था कि दोषी है, असल में सच को छुपा रहे हैं और किसी की जिंदगी अब उसी पर निर्भर है। अरमान की मुस्कान धुंधली पड़ जाती है। वह अबीरा का हाथ कसकर पकड़ता है। तुम डर क्यों रही हो? हम साथ हैं। मुझे भरोसा है हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। लेकिन अबीरा जानती है कि यह खतरा केवल कागजों तक सीमित नहीं है। यह अब उनकी फैमिली की सुरक्षा और अरमान की जिंदगी तक पहुंच चुका है। तभी पार्टी में एक अजीब सा बदलाव महसूस होता है। लोग नाच रहे हैं, हंसी का माहौल है, लेकिन अबीरा की नजरें कहीं और टिक गई है। उसकी इंट्यूशन कह रही है कि कुछ गलत होने वाला है। और फिर अचानक दरवाजा खुलता है। सबकी हंसी रुक जाती। एक रहस्यमयी और खतरनाक महिला पार्टी में प्रवेश करती है। उसका चेहरा अजनबी, लेकिन आंखों में ठंडी चालाकी और खतरनाक इरादे साफ झलक रहे हैं। उसके हाथ में एक बंदूक है। अबीरा को पता है कि ये वही महिला है जो अरमान और उसके जीत के पीछे की सच्चाई को उजागर करने वाली है। अरमान भी धीरे धीरे उसकी ओर देखता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। भीड़ में अचानक हल्ला मच जाता है। बंदूक की आवाज के साथ ही अरमान के पास गोली लग जाती है। सबके चेहरे पर डर और अचंभे की झलक है। लोग चिल्लाते हैं, भागते हैं, रोते हैं। खुशी का माहौल तुरंत खौफ में बदल जाता है। अबीरा अरमान के पास दौड़ती है और उसके सिर को अपने हाथों में लेती है। अरमान, तुम ठीक हो ना? बोलो मुझसे। उसका चेहरा डर और आंसुओं से भीगा हुआ है। अरमान धीरे धीरे आंखें खोलता है, लेकिन दर्द और आघात उसकी हरकतों में साफ झलकता है। वह अबीरा की तरफ देखकर हंसने की कोशिश करता है, लेकिन दर्द उसकी मुस्कान को रोक देता है। फैमिली के हर सदस्य के चेहरे पर सवाल है, क्या अरमान बच पाएगा? क्या उनका जश्न हमेशा के लिए डर में बदल गया है? अबीरा का दिमाग इन सवालों से घिर जाता है। इस बीच अबीरा के अंदर एक आग सी जल उठती है। वह ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह सच को उजागर करेगी और उस लेडी को पकड़कर इंसाफ दिलाएगी। वह जानती है कि केस को रीओपन करना ही अब उसकी पहली प्राथमिकता है। लेकिन अरमान की हालत देखकर उसका दिल बैठ जाता है। वह सोचती है, अगर अरमान को कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ये रात, ये जीत, ये जश्न, सब एक डरावने सपने में बदल गया है। पार्टी का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका है। लोग चीख पीट रहे हैं, रो रहे हैं। खून की हल्की बूंदें और टूटी हुई खुशियों की झलक हर तरफ है। अबीरा खुद को संभालते हुए अरमान को अपनी बाहों में पकड़ती है। मैं तुम्हें बचाऊंगी अरमान, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं खोने दूंगी। लेकिन तभी एक और झटका लगता है। वो महिला जो बंदूक लेकर आई थी अचानक भीड़ में गायब हो जाती है। सभी के मन में एक ही सवाल उठता है, क्या वह अबीरा और अरमान के लिए फिर लौटेगी? और अगर लौटेगी तो इस बार क्या कोई बच पाएगा? इसी बीच कहानी का ट्विस्ट आता है। 10 साल का लीप आने वाला है और लीप के बाद मायरा बड़ी हो चुकी होगी। उसकी नई कास्ट भी फाइनल हो चुकी होगी।
अब कहानी पूरी तरह से बदलने वाली है। लीप के बाद आने वाले सवालों की झलक अभीरा के दिमाग में घूमती है। क्या अरमान जिंदा रहेगा? क्या अभीरा और अरमान को जुदा किया जाएगा? क्या दक्ष की एंट्री होने वाली है? क्या गोयंका फैमिली वापस भारत लौटेगी? लेकिन अभी के लिए अबीरा के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वे अरमान को इस खतरे से बचाए और इस केस की सच्चाई सामने लाए। पार्टी का माहौल अब बिल्कुल खाली और डरावना लग रहा है। हर तरफ चीखें, रोते बच्चे, सहमे हुए चेहरे। लेकिन अबीरा का मन अब और अधिक मजबूत हो गया है। वह जानती है कि जीत केवल तभी होगी जब सच्चाई उजागर होगी। वही अरमान धीरे धीरे होश में आता है। उसकी आंखों में दर्द है, लेकिन अबीरा को देखकर उसकी आंखों में उम्मीद भी है। वह जानता है कि अबीरा उसके साथ है और यही उसका सबसे बड़ा सहारा है। अबीरा अरमान को कसकर पकड़ती है और कहती है, हम जीतेंगे अरमान। ये सिर्फ शुरुआत है। सच और इंसाफ के लिए हम लड़ेंगे। तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी हमें रोक नहीं सकता। अरमान मुस्कुराता है, तुम हमेशा मेरी ताकत हो अबीरा। चाहे कुछ भी हो जाए, हम साथ हैं। और इसी विश्वास और ताकत के साथ कहानी अगले मोड़ की ओर बढ़ती है, जहां नया खतरनाक ट्विस्ट, रहस्यमयी पात्र और समय का लीप पूरी फैमिली की जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला है। न्यू ईयर की रात की ये खुशी और जीत अब डर, सस्पेंस और रहस्य में बदल चुकी है। और अबीरा के लिए ये केवल जश्न नहीं, बल्कि एक लड़ाई की शुरुआत है। सबकी निगाहें अब सिर्फ एक तरफ है, अरमान की जिंदगी। और यही सवाल हर किसी के दिमाग में है, क्या अरमान बच पाएगा? क्या सच्चाई बाहर आएगी? और क्या फैमिली को फिर से खुशियों की रोशनी मुनेगी? पोर्टर फैमिली के घर में न्यू ईयर की शाम कुछ खास थी। वर्षों बाद घर में खुशियों की हलचल, बच्चों की हंसी, दोस्तों की मस्ती और पूरे परिवार का साथ, सब कुछ जैसे एक सपना लग रहा था। अरमान और अबीरा भी अपनी जीत की खुशी में खोए हुए थे। अरमान ने केस जीतकर जैसे अपने ऊपर से भारी बोझ हटा लिया था, लेकिन अबीरा की आंखों में यह जीत किसी तरह की राहत नहीं, बल्कि एक अजीब सा डर लिए हुए थी। जैसे ही जश्न शुरू होता है, अबीरा के दिमाग में एक गंभीर सच्चाई धीरे धीरे उभरती है। उसे एहसास होता है कि अरमान जिस केस में जीत गया है, वह जीत उसे नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी को खतरे में डाल चुकी है। अबीरा अपने आप से पूछती है, ये जीत असली में जीत है या फिर हमारी सबसे बड़ी गलती? उसके मन में डर की लहर दौड़ती है। महर मित्तल के बारे में अबीरा अब पूरी तरह समझ चुकी है कि वह कोई मासूम शख्स नहीं, बल्कि सच में गुनाहगार है, और जिसने इंसाफ पाना चाहिए था, उसे अब तक कोई न्याय नहीं मिला। उसकी आंखों के सामने यह दृश्य पूरी तरह झकझोर देने वाला है। अबीरा सोचती है, यदि अरमान को यह सच्चाई पता चल गया तो क्या होगा? वह खुद को दोषी मानने लगेगा और शायद इस जीत को अपनी सबसे बड़ी गलती समझेगा। उसकी दिमाग में हलचल तेज हो जाती है, लेकिन वह अब और पीछे नहीं हट सकती। उसे पता है कि उस लेडी के पास जाना होगा जिसने पहले भी उससे मदद मांगी थी। उस लेडी के पति की हत्या महर मित्तल ने की थी और अबीरा अब उसे न्याय दिलाने का जिम्मा उठाएगी। पार्टी का माहौल पूरी तरह खुशियों और रोशनी में डूबा हुआ है। फैमिली के सभी सदस्य नाचगाना कर रहे हैं। अरमान पूरी तरह से फ्री होकर जश्न मना रहा है। उसकी मुस्कान में जीत की खुशी साफ झलक रही थी। लेकिन अबीरा उसके पास जाकर धीरे से कहती है, अरमान, मुझे कुछ बताना है। ये जीत हमारी नहीं है। इसमें कुछ गलत है। अरमान की मुस्कान थोड़ी थमती है। वह अबीरा की आंखों में गंभीरता देखता है। क्या बात है अबीरा, तुम इतनी गंभीर क्यों हो? अबीरा धीरे से कहती है, अरमान, जो केस तुमने जीता है वो वास्तव में हमारी जीत नहीं है। इसके पीछे एक खतरनाक सच है। महर मित्तल असल में दोषी है और जो इंसाफ पाना चाहिए था उसे अब तक नहीं मिला। अरमान अचानक एक पल के लिए ठहर जाता है। उसका चेहरा चिंता और गिल्ट से भर जाता है। मुझे नहीं पता था, अगर मुझे पता होता तो। उसकी आवाज में दर्द साफ झलकता है। अबीरा उसकी तरफ देखती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है, अब पछताने से कुछ नहीं होगा। हमें इसे सही करना होगा। हम उस लेडी की मदद करेंगे और सच सामने लाएंगे। लेकिन तभी पार्टी में माहौल अचानक बदलता है। खुशियों और संगीत की हलचल के बीच अचानक कुछ अजीब सा महसूस होता है। अबीरा की नज़रें चारों तरफ घूमती हैं और वह महसूस करती है कि कोई उन्हें देख रहा है। यह महसूस होते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। दूर से दरवाज़ा खुलता है। एक रहस्यमयी महिला, जिसने अब तक छिपकर सारा खेल देखा था, पार्टी में प्रवेश करती है। उसके हाथ में एक बंदूक है और उसकी नज़रें सीधे अरमान पर है। अबीरा के दिल की धड़कन बढ़ जाती है।
वह जानती है कि ये वही महिला है जो अरमान और अभीरा की खुशियों में रुकावट डालने आई है। भीड़ में हलचल मचती है। लोग पहले तो उसे पहचान नहीं पाते, लेकिन फिर अचानक वह महिला बंदूक लेकर आगे बढ़ती है। अरमान का ध्यान उस पर जाता है। वह एक पल के लिए स्थिर हो जाता है। उसकी आंखों में विश्वास और डर दोनों झलक रहे हैं। और फिर गोली चलती है। अरमान के पास गोली लग जाती है। अचानक पूरे घर में चीखें गूंजने लगती हैं। लोग डर के मारे इधर उधर भागते हैं। बच्चे रोते हैं। खुशियों और उत्साह का माहौल अचानक खौफ में बदल जाता है। अभीरा दौड़ती है, अरमान को अपनी बाहों में लेती है। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा एक साथ झलकता है। अरमान, तुम ठीक हो ना? बोलो मुझसे, तुम ठीक हो? उसकी आवाज़ कांप रही है, लेकिन उसके शब्दों में दृढ़ता है। अरमान धीरे धीरे होश में आता है। उसका चेहरा दर्द और चौंकन से भर जाता है। वह अभीरा की तरफ देखता है। अभीरा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा दर्द है। उसकी मुस्कान में दर्द छिपा है, लेकिन अभीरा को लगता है कि वह उसे खो चुकी है। पार्टी का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका है। लोग चीख चिल्लाकर भाग रहे हैं। खून और डर के बीच फैमिली के हर सदस्य की आंखों में चिंता और डर साफ झलकता है। अभीरा जानती है कि अब उसकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। उसे न केवल अरमान को बचाना है, बल्कि सच को सामने लाना भी है। तभी वह महिला भीड़ में गायब हो जाती है। यह सब देखकर अभीरा की आंखों में आग और साहस का मिश्रण झलकता है। वह सोचती है, मैं इसे खत्म नहीं होने दूंगी। सच सामने आएगा और न्याय होगा। अभीरा धीरे से अरमान का हाथ पकड़ती है और कहती है, हम जीतेंगे अरमान, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इसे पार करेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई भी हमें रोक नहीं सकता। अरमान उसकी आंखों में देखकर हल्की मुस्कान देता है। तुम हमेशा मेरी ताकत हो अभीरा, तुम्हारे साथ होने से ही मैं मजबूत हूं। लेकिन कहानी में अब नया ट्विस्ट आने वाला है। बहुत जल्द 7 साल का लीप आने वाला है, और लीप के बाद मायरा बड़ी हो चुकी होगी। उसकी नई कास्ट भी फाइनल हो चुकी है। फैमिली की कहानी पूरी तरह बदलने वाली है। 7 साल के बाद कई नए सवाल जन्म लेंगे। क्या अरमान की जिंदगी बच पाएगी? क्या अभीरा और अरमान जुदा हो जाएंगे? क्या दक्ष की एंट्री होगी? क्या गोयंका फैमिली वापस लौटेगी? न्यू ईयर की यह पार्टी जो खुशियों से भरी हुई थी, अब खतरे और रहस्य में बदल चुकी है। फैमिली के लिए यह सिर्फ जश्न नहीं, बल्कि एक नई लड़ाई की शुरुआत है। अभीरा अब केवल अपनी फैमिली की नहीं, बल्कि सच और इंसाफ की भी जिम्मेदारी उठाएगी। आने वाले समय में फैमिली को ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जो उनकी जिंदगी बदल देंगे। हर कोई सोच रहा है, क्या अरमान बच पाएगा? क्या सच सामने आएगा? और क्या फैमिली को फिर से खुशियों की रोशनी मिलेगी? और यही सवाल दर्शकों के मन में उठता है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि 7 साल के लीप के बाद क्या होगा, किसका साथ, किसका बंटवारा होगा, और कौन फैमिली के लिए सबसे बड़ा सहारा बनेगा। अब कहानी की दिशा पूरी तरह बदलने वाली है। फैमिली के लिए यह समय केवल खतरे और सस्पेंस का नहीं, बल्कि अपने प्यार, विश्वास और इंसाफ की लड़ाई का भी है। इसलिए दोस्तों, अगला एपिसोड देखने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ जश्न, प्यार और जीत की नहीं, बल्कि साहस, संघर्ष और सच्चाई की भी है। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी, जहां खुशियों और जश्न के बीच अचानक खतरे और रहस्य ने सबको हिलाकर रख दिया। अब यह सवाल हर किसी के मन में है, क्या अरमान बच पाएगा? क्या अभीरा अपनी फैमिली और सच को बचा पाएगी? और 7 साल के लीप के बाद फैमिली की जिंदगी में क्या नया मोड़ आने वाला है? अगर आप ये पूरी कहानी पसंद कर रहे हैं और अगला ट्विस्ट देखने के लिए उत्साहित हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस मोड़ को सबसे ज्यादा देखने के लिए एक्साइटेड हैं। क्या दक्ष की एंट्री होगी या गोयंका फैमिली वापस लौटेगी? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपकी लाइक और सपोर्ट से ही हम और भी मज़ेदार और रोमांचक कंटेंट लाते रहेंगे। तो दोस्तों, जुड़े रहिए और अगले वीडियो में मिलते हैं, जहां हर ट्विस्ट और हर सस्पेंस का जवाब मिलेगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।